उज्ज्वल भारत न्यूज प्रेजेंट्स कृषि संवाद एग्रो डिस्कशन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। एग्रो डिस्कशन कृषि संवाद। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृषि संवाद यानी एग्रो डिस्कशन के आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे आम की खेती के बारे में और साथ में बात करेंगे अभी हाल ही में कुछ समय पहले मार्च के महीने में बेमौसम बारिश की वजह से आम की खेती को काफी नुकसान हुआ है। आइए सुन लेते हैं कि गुजरात सरकार ने आम के किसानों के लिए क्या योजनाएं उनको पहुंचाया है। मार्च में बेमौसम बारिश से 15 जिलों में 42,000 हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है और गुजरात सरकार ने बुधवार को कहा कि मार्च में बेमौसम बारिश से 15 जिलों में 42,000 हेक्टेयर से अधिक फसलों और बागवानी उत्पादों को नुकसान पहुंचा है और प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जी ने संवाददाताओं को कहा कि जल्द ही उपयुक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की जाएगी। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF से मानदंडों के अनुसार किसान को सहायता के लिए पात्र होने के लिए फसल नुकसान 30% से अधिक होना चाहिए। भूपेंद्र पटेल जी ने ये भी कहा कि जो एक सरकारी प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 42,201 हेक्टेयर कृषि भूमि को 33% से अधिक नुकसान हुआ है। मार्च में अहमदाबाद, बनासकांठा, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ और भरूच सहित 15 जिलों में बेमौसम बारिश हुई। प्रभावित रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि इन 15 जिलों के 2,785 गाँव में खड़ी फसलों और बागवानी उत्पादों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान का आकलन करने के लिए हमने 565 सर्वे टीमों का गठन भी किया था। सर्वेक्षण में इन 15 जिलों में लगभग 1.99 लाख हेक्टेयर को शामिल किया गया है और पाया गया कि 42,201 हेक्टेयर कृषि भूमि को 33% से अधिक नुकसान हुआ है। जिन किसानों को 33% से अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें जल्द ही SDRF के मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा भूपेंद्र पटेल जी ने कहा। मंत्री ने यह भी कहा कि इन 15 जिलों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। वलसाड़ में आम के बागों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अलग सर्वेक्षण अभी भी जारी है। 4 मार्च से 24 मार्च तक गुजरात के 33 में से 30 जिलों में 198 तालुकों में 1 मिलीमीटर से 47 मिलीमीटर तक बेमौसम बारिश हुई और पटेल जी ने यह भी कहा कि 10 जिलों में 34 तालुकों में 10 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। इसी बारिश के चलते बागायती पैदावार यानी कि आम के खेती, खास करके वलसाड़ जिले में आम के खेती को काफी नुकसान पहुंचा है और इसी सिलसिले में उज्ज्वल भारत के टीम ने कृषि संवाद के विशेष एपिसोड में राजेश पटेल जी, जो धर्मपुर के ही आम के कृषक है, आज हमने उनसे बात की और विशेष चर्चा की है कि गुजरात सरकार के द्वारा आम के किसानों को कितनी ज्यादा सहायता मिल रही है और किस प्रकार से उनको नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ये विशेष जानकारी आज के इस विशेष कृषि संवाद यानी एग्रो डिस्कशन में आज हम करने जा रहे हैं। आम को लेकर विशेष चर्चा और बिन मौसम बारिश की वजह से जो आम की खेती को खास करके वलसाड़ जिले में जो नुकसान पहुंचा है, उसी पर हम राजेश पटेल जी से विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वलसाड़ के हापुस और केसर आम का एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है और इसी हापुस आम की वजह से वलसाड़ के जो किसान हैं, जो खास करके जो आम जो उगाते हैं, उसी किसानों को इस साल बेमौसम बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा है। लेकिन तो चलिए आज के इस कृषि संवाद यानी एग्रो डिस्कशन के विशेष एपिसोड में आइए आपको ले चलते हैं वलसाड़ के आम के बागान में और हम बात करते हैं राजेश पटेल जी से। आइए पूछते हैं और जानकारी लेते हैं, विशेष जानकारी आज के इस कृषि संवाद के द्वारा कि इस बार आम के दाम क्या रहेंगे, किस बोलो। नमस्कार राजेश जी, बहुत
है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। पता है आज हमारा 3 साल पूरा हुआ है और आज हमने सफलतापूर्वक चौथे वर्ष में प्रवेश किया है उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। इसके बारे में आपको बहुत शुभकामनाएं। इसी तारीख को 2020 कोरोना के समय पे हम लोग ने इस चैनल को शुरुआत की थी और हर कैमरामैन, हर ब्यूरो चीफ और खास करके श्रोताओं, आप जैसे सहयोगी अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम इस चैनल को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जैसे श्रोताओं, आप जैसे व्यूअर्स हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। नमस्कार। आपको भी शुभकामनाएं और आपको और प्रगति मिले, वैसे ही हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। और राजेश जी, आज हनुमान जयंती भी है और आज चैत्र पूर्णिमा भी है, इसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। और साथ में आपको एक और शुभकामना देना चाहती हूँ कि आपने जिस प्रकार से मुझसे कल बात की थी कि सरकार ने भी बहुत सहायता दी है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हुआ है, वातावरण बदला है, उसके बाद जो आम की फसल को नुकसान हुआ है, उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कृषि संवाद के आज की विशेष चर्चा में। बताइए क्या कहना चाहते हो आप? पहला एपिसोड में हम लोग ने आपने हमारा जो खेरूट को एक इंटरव्यू किया था, आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, जो ये क्लाइमेट चेंज और मावठा के असर से आम का फसल में बहुत नुकसान हुई थी, उसके बारे में आपको बताया था। उसके बारे में हमने सरकार से भी कुछ सहायता के बारे में बात की थी और आपका माध्यम से जो सरकार ने और हमारे जो वलसाड़ के और धर्मपुर के जो एमएलए है भरत भाई और अरविंद भाई, उसने भी तक शायद हमारा ये मैसेज पहुंचा होगा और बाकी मीडिया से भी पहुंचा होगा। तो उसका फलस्वरूप हमको आज एक सरकार थ्रू मिला कि भाई आपको कुछ सहायता मिलेगा और उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है जो एक गवर्नमेंट का जो रहता है, वो फॉर्म फिलअप करके फोटो भेजने का और उसके बाद कितना आपका नुकसान है, कितना परसेंटेज है, वो सब अभी प्रोसीजर 2 दिन से चालू है। खेडूत सहाय योजना जो आम फसल के लिए। क्या लग रहा है आपको, कितना आपका नुकसान कितना हुआ है आपकी बाड़ी में? अरे मेरे बाड़ी में तो ऑलरेडी 70 अबव हो गया है, 17% अबव। ज्यादातर ये जो खेडूत भाई है ना, वो सबको नुकसान ही हुआ है। 30% को किसी को थोड़ा फायदा भी मिला होगा, किसी का अच्छा फसल भी होगा, लेकिन मैक्सिमम खेडूत इस साल नुकसान में ही है, क्योंकि 2-3 बार मावठा की असर हुई, जो बारिश का मौसम आया, उसके वजह से पूरा फसल बर्बाद हो गया। जैसे इस साल आम कब से शुरू होने की आपको लग रहा है? कि अभी आम तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो हम आम खाने वाले जो पसंदीदा लोग होते हैं, जिसको आम खाना होता है, पक्के आम, एक्चुअली हाँ, हमारा ये जो देवगढ़ महाराष्ट्र से जो आती है वो चालू हो गई, वो उसका फसल पहले आता है। उसके बाद गुजरात का जो फ्लावरिंग स्टेज आता है, तो उसके लिए हमारा पक्का तो मई में ही चालू होगा। ये अप्रैल में ज्यादा चालू नहीं, हाँ चांस है, लेकिन वो 5-10% जो आगे का माल जिसने निकला है वो मिलेगा, बाकी ज्यादा चांसेस नहीं है। इस साल आम के जो भाव है, जो रेट है, जिनके दाम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं गुजरात में 1 मण, तो 1 मण यानी कि 20 किलो तो भाव कितना जाएगा इस साल से? पिछले साल तो 1,200 रुपीस ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसके अबव भी चला गया था। इस साल भी चांसेस है कि ये क्लाइमेट चेंज के वजह से अच्छा रेट मिलेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। इस साल कितने आम गुजरात में, खासकर वलसाड़ में और धर्मपुर में कितने आम इस बार होने वाले हैं और कितने प्रमाण में आम की खेती हुई है, और हमारे जो वलसाड़ के खास करके जो किसान हैं वो कितना मुनाफा कमाने वाले हैं, इस पे जरा आप नजर डालिए, एक अंदाजित। तो हाँ, अंदाजित तो मे बी 30-40% तो मिलेगा, वो परसेंटेज निकलेगा माल, जो कुल टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन ज्यादातर फसल इस साल ये बारिश का और क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हुई है।
इस बार एपीएमसी कितना मार्केट दे रहा है आपको, कितने किसानों को मार्केट दे रहा है आम के मार्केट पे? अभी तो मार्केट का ओपन नहीं हुई है, अभी क्या रेट चलेगा वो भी अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मार्केट ओपन नहीं है। हाँ है वो राजापुरी का, वो थोड़ा वो आचार में जाती है, वो जो है वो 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 चल रहा है, लेकिन वो अभी थोड़ा शॉर्ट टाइम है। उसके बाद उसका फिक्स मालूम पड़ेगा कि कितना रेट फिक्स रहेगा और कितना आएगा लास्ट मार्केट तक वैल्यू। मैंने राजेश जी मैंने देखा है कि आम के बाद सीजन खत्म होने से पहले ना आम रस का एक बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट बनता है वलसाड़ के अंदर। आम रस, कैरीनो रस हर जगह देखने को मिलता है। कैरीनो रस મળશે, કેરીનો રસ મળશે, ભરી આપવામાં આવશે। તો રાજેશજી ગુજરાતીમાં બોલશો કે કેરીનો રસ એટલે આમનો રસ વલસાડમાં કેટલો પ્રખ્યાત છે અને વલસાડથી આમનો રસ, કેરીનો રસ ક્યાં સુધી પહોંચે છે? तो हमारा वलसाड़ का जो आम का रस है वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है। जैसे अल्फांसो है, केसर है। अल्फांसो बोलेगा तो हमारा गुजराती लैंग्वेज में हाफूस, वलसाड़ी हाफूस। गुजराती में बोलજો प्लीज। गुजराती में बोलू? हाँ ચોક્કસ। વલસાડી હાફૂસ એટલે એક આખા દુનિયામાં એનું નામ છે। પછી આવે છે કેસર, એનો જે તમે કેવું છે ને એનો રસ આખા દુનિયામાં ભરવું છે કે તમે ગલ્ફ કન્ટ્રી જો, યુરોપિયન કન્ટ્રી જો, આફ્રિકન કન્ટ્રી જો, બધે જ એમનો રસ ફેમસ છે કે વલસાડી હાફૂસ એ જે કે આખા ઇન્ડિયામાં તો ફેમસ છે, પણ આઉટસાઇડ બોલેગા તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલ માર્કેટમાં પણ એની વેલ્યુ છે। અને આપણે કેરીને ફળના રાજા કહીએ છીએ, એ આપણા ફળના દુનિયામાં, અને મને લાગે છે કે આ વર્ષે કદાચ ડિક્લેર થશે કે રાષ્ટ્રીય ફળ તરીકે બી આ ગણાશે। હા, સરકારની વિચારણા ચાલી રહી છે। હા, આશા છે કે એને રાષ્ટ્રીય ફળ ઘોષિત કરે। હા, તો આપણા વલસાડમાં કેટલા પ્રકારના કેરીઓ થાય છે? વલસાડના આપણે ત્યાં મોસ્ટલી એક અલ્ફાન્સો એટલે હાફૂસ, કેસર, રાજાપુરી, દશેરી, લંગડો જે કોમન છે એ મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતોનું વાવેતર હોય છે। બાકી બીજા નોર્મલ છે જેમનું વેલ્યુ ઓછી છે માર્કેટમાં, તોતાપુરી છે એ બધી। ગુજરાત સિવાયના કયા કયા રાજ્યો આપણા દેશમાં કેરીનો માર્કેટ સારો છે? ગુજરાત સિવાયના મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, કેરલામાં બી નીકળે છે, એપીમાં બી આવે છે, સાઉથમાં બી ઘણી એવી છે જે એમની માર્કેટમાં, યુપી, બિહાર, યુપીની દશેરી ફેમસ છે એમની, યુપીની। હા, ચોરસા એ બી ફેમસ છે, લંગડો બી આવે છે। તમે કેરી સિવાયના બીજા કયા કયા પાકો તમે લો છો? કેરી સિવાયના પાકોમાં અમારી શાકભાજી એટલે કે રીંગણ છે, મરચાં છે, એની ખેતી થાય છે જે ડ્રીપ ઇરિગેશન પદ્ધતિથી। એમાં આપણે સરકાર સહાય આપે છે ડ્રીપ ઇરિગેશનમાં। ડાંગરનો પાક કેવો છે? કેટલો સારો છે ડાંગરનો પાક? ડાંગર અને શેરડી? ડાંગર અને શેરડી એ ઋતુ વાઇઝ છે, જે એક જ વાર પાકે છે। ડાંગર 2 વાર પાકી શકે છે, પણ 2 વાર પાક લેવાય શકે, પણ શેરડીનો પાક એક જ વાર લેવાય છે, એને લણણી લેવાય છે, ફરી પાછી થાય છે, પણ વર્ષમાં એક વાર, જ્યારે ડાંગર 2 વાર પાકવી શકાય છે। અચ્છા, કેરીના પાક લેવા માટે આપણાને માટી કેવી જોઈએ, એનો pH કેટલો જોઈએ અને કેટલું પાણીનું પ્રમાણ જોઈએ? કેરીના પાક માટે શરૂઆતમાં તો એને પાણીની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે જે મોઇશ્ચર જે વરસાદ જવાથી પછી કેરીની જે માટીમાં જે ભીનાશ ઓછી થાય, પછી આ ઠંડીના વાતાવરણના અનુકૂળ આવે એટલા જ એની ફ્લાવરિંગ સ્ટેજ ચાલુ થાય છે। પછીથી કેરીનું બેસણ બેસવાથી એટલે કે ફ્લાવરિંગ સ્ટેજ જવાથી એમાં જે નાની નાની બાજ કેરીની બાજુ બેસી જાય, પછીથી લગભગ એ સોપારી કરતા થોડી મોટી થાય એટલે પછી એક સ્ટેજમાં એને રિંગ કરીને ખાતરો આપીને, પાણી આપીથી પછી એને પોષણક્ષમ મળી રહે તે પણ એમનું, પછીથી લાસ્ટ સ્ટેજમાં એમને એકવાર વ્યવસ્થિત પાણી આપીને એકદમ પરફેક્ટ કરીને પછી પાછું એને ક્વોલિટી લાવવા માટે પાણી બંધ કરવામાં આવે।
અને આપણા માટીનું કેટલું પીએચ નું પ્રમાણ જોઈએ, પીએચ કેટલું જોઈએ કેરીના પાક લેવા માટે? નોર્મલ આપણે જે પાણીની જીવન વ્યવહારમાં જે 7 pH 9 pH સુધી લે છે એ 7 pH જ પાણીમાં 7.5 to 8 સુધી percentage of હાઇડ્રોજન નું પ્રમાણ હોય છે, જે વૃક્ષો માટે લાભદાયી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમે અમારા સાથે જોડાયા, અને જોડાઈ રહેજો. કૃષિ સંવાદના વિશેષ એપિસોડમાં તમે જોડાઈ રહેજો, અને અલગ અલગ પાક માટે બી આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. પણ આજના માટે આ સુધી તમને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું, તમે અમારા સાથે જોડાયા છો. અને આજના શુભ દિવસમાં હનુમાન જન્મોત્સવ છે. આપણે જયંતિ ન કહેવાય, કેમ કે હનુમાનજી ચિરંજીવી છે, એટલે હનુમાન માટે આપણે હનુમાન જન્મોત્સવનું આપણે પ્રચલિત કરીશું આજથી. હનુમાન જયંતિ છે એટલે હનુમાનજી ઘણા મીડિયા થ્રુ આનો પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે, જે ધાર્મિક સંસ્થાઓ પણ એના દ્વારા પણ ચાલી રહ્યો છે કે હનુમાન એક અખંડ પુરુષ છે, એટલે એમને જન્મ જયંતિ ના ઉજવતા એનો જન્મોત્સવ ઉજવવો જોઈએ, જેથી કરીને આ સાલે ઘણો એવો પ્રચાર મીડિયામાં છે, એટલે લોકોને બી જાગૃતતા આવી છે. જે આ તમારા મીડિયા સાથે જોડાવા બદલ હું જોડાયો, જે ઘણો આનંદ થયો, અને ભવિષ્યમાં પણ તમે આવી પ્રગતિ કરશો રહેશો, અમારા જોડે સંવાદ લેતા રહેશો. અમને પણ જે કંઈક વિચારો તમારા થ્રુ મળે, તમને પણ અમારા થ્રુ કંઈક ખેતી વિશે કે બીજા કોઈ વિશે મળી રહે, એવી આશા સાથે આ એપિસોડ પૂરો કરું છું. નમસ્કાર. જોડાયા એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક શુભકામના પાઠવું. ધન્યવાદ. જય બજરંગબલી. જય બજરંગ, જય શ્રી રામ.